तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमें एक श्राइन को दिखाते हुए, जिसके बारे में शिवू बता रहा होता है कि यह किसी ऑर्डर के पोजीशन को सीमेंट करने के लिए श्राइन एक घुसिकल प्लेस है और यह लोगों के लिए अपने भगवान से प्रे करने का प्लेस है और फॉलोअर्स के लिए गैदरिंग प्लेस है जहां वो गॉस्पेल के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को कनेक्ट कर सकेंगे। और ये इसका मेन क्वेस्ट है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि रेमन ऑर्डर अर्थ पर अपनी रूट्स फैलाने के लिए अच्छी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। फिर तभी लियो शिवू को आवाज़ देते हुए बोलता है, योर हॉलीनेस पॉप, क्या आप प्लीज़ अपना पैर ऊपर उठा लेंगे क्योंकि मुझे सफाई करनी है। फिर शिवू बोलता है, ओह हाँ ठीक है। फिर लियो थैंक यू बोलता है और सफाई करके वहाँ से जाने लगता है। फिर शिवू अपना मन में बोलता है, यार यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। फिर वह लियो को चिल्लाते बोलता, अरे तुम वैक्यूम क्लीनर का यूज़ करना कैसे जानते हो। फिर लियो उसे वैक्यूम क्लीनर का इंस्ट्रक्शन बुक दिखाते हैं, बोलता है, मिस सियोन ने जाने से पहले मुझे सिखाया था और उन्होंने मुझे यह स्मॉल बुकलेट भी दिया था। अरे वाह, तुमने तो कपड़े भी अच्छी तरह से धुल कर फोल्ड करके रख दिए हैं। फिर लियो बोलता, हाँ लॉर्ड इनवुक ने मुझे सिखाने के लिए टाइम निकाला था और उन्होंने मुझे वॉशर और ड्रायर मशीन का यूज़ करना भी सिखाया था क्योंकि मुझे हॉलीनेस पॉप की सेवा करनी, इसीलिए कम से कम इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, तो प्लीज़ आप चिंता मत करो। फिर शिवू बोलता है, लियो ऐसा दिखता है जैसे कि वो एक भालू को मार सकता है और उसके पास एस रैंक के हंटर को मार गिराने की एबिलिटी है, बट वो घर के काम के लिए सरप्राइजिंगली बहुत सीरियस है, तो इसे ही तुम लोग एक परफेक्ट बटलर बोल सकते हो। फिर शिवू अपना मन में सोचता है, हालांकि मैंने लियो को इंडिपेंडेंट रहने देने का प्लान बनाया था, बट मुझे लगता है कि उसे अपने करीबी रखना सबसे अच्छा होगा। फिर शिवू लियो के शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है, एडन पे तुम मेरे राइट हैंड थे, क्या तुम्हें याद है। फिर लियो बोलता है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए अपनी रोल पूरी करूंगा हॉलीनेस। फिर शिवू बोलता है, हाँ तो ठीक है, सफाई खत्म करो और बाहर जाने के लिए रेडी हो जाओ और इनवुक अगले 30 मिनट में तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर वापस आ जाएगा। फिर लियो बोलता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हम लोग बाहर क्यों जा रहे हैं। फिर शिवू बोलता है, हम लोग न्यू बिलीवर्स के काउंसिलिंग के लिए बाहर जा रहे हैं। फिर हमें एक ऑफिस बिल्डिंग को दिखाया जाता है जो हैपजियोंग मैपो में होता है। फिर हम लोग मिन्सू को देखते हैं जो इस बिल्डिंग में होता है और शिवू और लियो से बोलता है, मुझे खुद से आप लोगों से मिलने के लिए आना चाहिए था, बट मैं आ नहीं पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर शिवू स्माइल करते हुए बोलता है, क्योंकि तुम बिजी थे इसीलिए तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं था, बट ये फेयर है कि जिसके पास ज़्यादा टाइम है वो ट्रेवल करके अगले से मिलने के लिए जा सकता है। फिर मिन्सू बोलता है, फिर भी मुझे लगता है कि पॉप को यहाँ तक आने के लिए फोर्स करना सही नहीं है। फिर शिवू बोलता है, इट्स ओके, बट रियली मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे सियोल के कुछ पार्ट्स में जाने का मौका मिला। फिर शिवू मन में सोचता है, लेकिन मिन्सू के पास एक 5 स्टार बिल्डिंग है, यार ये बंदा तो सच में काफ़ी अमीर है। फिर शिवू थोड़ा देर इधर उधर देखता है, फिर अपना मन में बोलता, ओह हाँ यार, अब मुझे याद आया कि मैं तो भूल ही गया था, वो तो 5 मिलियन सब्सक्राइबर वाला एक यूट्यूबर है। फिर शिवू मिन्सू से बोलता है, बट यार जो भी हो, मुझे तो यह बोलना ही होगा कि यह बिल्डिंग सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। फिर मिन्सू सरप्राइज होते हुए बोलता है, क्योंकि हमें गिल्ड अप्रूव्ड कंपनी माना जाता है, इसीलिए हमारे पास एक फाइनेंशियल बैकिंग भी है और यहाँ तक कि मीट्यूब हमारे कंटेंट का मेन सोर्स है और हम डंजियन कॉन्क्वेस्ट, रिक्वेस्ट और गेट सब्जिक्यूशन मीटिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं, बट हम लोग एक्चुअली मीट्यूब के कंपेयरिंग में गिल्ड कंसल्टिंग से ज़्यादा पैसे कमाते हैं। फिर मिन्सू शिवू और लियो को कॉफ़ी ऑफर करता है और फिर शिवू लियो को फर्स्ट टाइम कॉफ़ी पीता हुआ देखकर बोलता है, तो तुम्हें कॉफ़ी कैसी लगी। फिर लियो बोलता है, यह मेरे टेस्ट को बढ़ा रहा है और मैं अर्थ पर फूड के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ। फिर शिवू अपना मन में बोलता है, ऐसा लगता है कि लियो का यहीं रहना कन्फर्म है। फिर मिन्सू बोलता है, मुझे खुशी हुई कि तुम्हें यह पसंद आई, यदि तुम्हें और भी कॉफ़ी चाहिए तो मुझे बताना। फिर लियो बोलता है, ओके थैंक यू। फिर शिवू मिन्सू को लियो के बारे में बताते हैं, बोलते यह वही आदमी है जिसके बारे में मैंने पहले मेंशन किया था और ईडन से यह मिशनरी रेमन गॉड की वर्ड को स्प्रेड करने के लिए आया है और इसका पूरा नाम है आर्क बिशॉप लियो रेमन। और ये सुनते ही मिन्सू सरप्राइज होते बोलता, अरे क्या सच में ये वही आदमी है जो ईडन से आया है। फिर लियो मिन्सू से बोलता, आज तो मैं बहुत खुश हूँ ये सोचकर कि मैं अर्थ पर एक फेलो ब्रदर से मिला हूँ। फिर लियो ऊपर देखते हुए बोलता है, थैंक यू रेमन मुझे इससे मिलवाने के लिए और तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई ब्रदर मिन्सू, मेरा नाम लियो रूमिन है। फिर मिन्सू बोलता है, मेरा नाम मिन्सू है और मैं एक यूट्यूबर हूँ। फिर लियो बोलता है, ओह अच्छा सच में। फिर लियो अपने पावर का यूज़ करते हुए बोलता है, ऐसा लगता है जैसे कि तुम पहले से लॉर्ड रेमन से मिल चुके हो और मैं तुम्हारे हार्ट के चारों ओर उसके साइन देख सकता हूँ। फिर मिन्सू बोलता, हाँ लेकिन मैं गॉडेस रेमन से डायरेक्टली नहीं मिल सका, फिर भी उन्होंने मेरी बीमारी का इलाज किया था और मुझे वार्म लाइट से ब्लेस्ड किया था। फिर शिवू अपना मन में बोलता है, क्या वो डिवाइन पावर्स को डेवलपिंग कर रहा है, और उसे देखकर ऐसा लगता है कि मिन्सू का बिलीफ मेरे थॉट से कई ज़्यादा सीरियस था। फिर शिवू बोलता है, तो ठीक है मिन्सू, अब जब सभी एक दूसरे से मिल चुके हैं तो क्यों ना हम डायरेक्ट पॉइंट पे आएँ। फिर शिवू टोकन ऑफ रेमन डिवाइन नेकलेस को मिन्सू को दिखाता है और ये देखकर मिन्सू सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, ओह अच्छा यही है वो रेमन टोकन जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे।
फिर शिवू डिवाइन नेकलेस के बारे में बताता है कि यही वो आर्टिफैक्ट है जिसे आर्क बिशप लियो ईडन से लेकर आया था। बट मिन्सो, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम रेमेन ऑर्डर के नाम पर एक श्राइन बनाने के प्लान बना रहे हैं। और ये सुनते ही मिन्सो पूरा चौंक जाता है और चिल्लाते बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं भी इसमें तुम्हारा साथ दूंगा और मैनेजमेंट सपोर्ट टीम से फंड गैदरिंग स्टार्ट करूंगा। और ये सब हमारे लॉर्ड रेमेन के नाम पर फर्स्ट श्राइन के क्रिएशन के लिए होगा। फिर शिवू बोलता है, नहीं नहीं यार, पैसे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है। हालांकि पैसा भी इंपॉर्टेंट है, बट हमारे पास अभी तक कोई लोकेशन नहीं है कि कहाँ पर श्राइन बनाया जाए, और मेरे पास कोई विचार नहीं है कि रेमेन ऑर्डर की फर्स्ट श्राइन को पब्लिक के लिए कैसे अप्रोचेबल बनाया जाए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ तुमसे मिलने के लिए। फिर मिन्सो बोलता है, क्या आपके मन में कोई लोकेशन है जहाँ पर श्राइन बनाया जाए? फिर शिवू बोलता है, नहीं, ऐसा कोई लोकेशन तो नहीं है मेरे मन में अभी। और ये सुनने के बाद मिन्सो सोचने लगता है और फिर वह बोलता है, क्या आप लोग 10 मिनट तक वेट कर सकते हैं? फिर शिवू बोलता है, हाँ जरूर, क्यों नहीं। और फिर वह शिवू और लियो को एक प्रोजेक्टर के सामने बैठा देता है और फिर स्क्रीन में लिखा हुआ आता है रेमेन ऑर्डर श्राइन प्रोजेक्ट प्लानिंग। और ये देखकर शिवू और लियो सरप्राइज हो जाता है। फिर मिन्सो बोलता है, मुझे श्राइन प्रोजेक्ट के बारे में शॉर्ट ब्रीफिंग स्टार्ट करने की परमिशन दीजिए पॉप। फिर शिवू बोलता है, ब्रदर मिन्सो, क्या तुम इसे 10 मिनट के भीतर प्रिपेयर करने में कामयाब रहे? फिर मिन्सो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, दरअसल ये कुछ ऐसा है जिसकी प्रिपरेशन मैंने पहले से ही कर ली थी, जब उस काल कोठरी में तुमने मुझे बचाया था, और उसी दिन जब गॉडेस रेमेन ने भी मुझे बचाया था। तो तभी से इसे मैंने अपना ड्यूटी मानना स्टार्ट कर दिया कि गॉडेस रेमेन के नाम पर एक श्राइन बनवाना है। और ये सुनकर शिवू अपना मन में बोलता, उसने सिर्फ यह पूरी प्लानिंग सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि हमने उसे ठीक किया था। फिर हम लोग लियो को देखते हैं जो रोते हुए खड़ा होता और ताली बजाते हुए बोलता है, यह काइंडनेस का एक इनक्रेडिबल एक्ट है। मुझे यकीन है कि गॉडेस रेमेन खुश होगी तुमसे। और मैं ब्रदर मिन्सो के गॉडेस रेमेन के ऊपर इतना बिलीफ होने की वजह से रोने से खुद को नहीं रोक सका। और ये देखकर शिवू का मुंह फटा का फटा रह जाता है। फिर मिन्सो लियो से गले मिलते बोलता है, यार मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए था। फिर लियो बोलता है, मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रे करूँगा मेरे ब्रदर। और ये देखकर शिवू बोलता है, यार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या हम लोग प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं? फिर मिन्सो सीरियस होते हुए बोलता है, प्लीज़ इस पर एक नज़र डालो आप लोग। फिर हम लोग स्क्रीन पे लिखा हुआ देखते हैं कि एक ऑर्डर जिसे हमें मिलकर बनाना है, तो इसके लिए कम्युनिटी वोट बहुत ज़रूरी है। और बेसिकली कम्युनिटी वोट एक ऐसी चीज़ है जिसका यूज़र कॉमनली यूज़ करते और यह व्यूवर्स को हमारे कंटेंट के साथ कनेक्ट रहने की परमिशन देती है। और इसके अलावा कोई भी कहीं से भी वोट कर सकता है, तो ये बहुत इनक्रेडिबल है। और यह फैक्ट है कि पब्लिक ने श्राइन के लोकेशन पर डिसाइड किया है, और इसका मीनिंग है कि हम पहले से ही दूसरे ऑर्डर से आगे बढ़ रहे हैं। और पब्लिक के साथ मिलकर काम करने से रिलीजन की इमेज बनाना इजी हो जाएगा। फिर शिवू बोलता, अच्छा तो बताओ तुम्हारे मन में कौन सा लोकेशन है श्राइन बनाने के लिए? फिर मिन्सो बोलता है, मैं इस बात से एग्री हूँ कि हमारे गॉडेस का फर्स्ट श्राइन कहीं स्पेशल प्लेस में होना चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो के नेक्स्ट स्लाइड पर नज़र डालो। फिर मिन्सो उसे एक लोकेशन दिखाता है जिसका नाम होता है ग्राउंड जीरो। और ये देखकर शिवू बोलता है, अरे ये तो ग्वांग हेमून है, लेकिन वो ब्लू वर्ल्ड क्या है? फिर मिन्सो उससे बोलता है, क्योंकि आप 5 सालों की लंबे समय के बाद अर्थ पे वापस आए हैं, तो मुझे यकीन है कि ये वर्ल्ड आपको अनफैमिलियर लग रहा होगा। और ये जो लोकेशन की फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे ज़्यादातर लोग ग्राउंड जीरो कहते हैं, क्योंकि 5 साल पहले यह एक डायमेंशन ओपनिंग का पॉपुलर लोकेशन बन गया था। और एक ऐसा फेनोमेनन यहाँ पर ऑकर होता था कि जब पहले एक डायमेंशन खुलता है और उसके अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर अपेयरिंग होने लगते हैं, और इसके अंदर फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली बैन है। और ये जो इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ वो बहुत पहले की है। और हम लोग इस ग्राउंड जीरो को काउंटलेस सेक्रीफाइसेस के थ्रू इसे डिस्ट्रॉय करने में एबल थे। बट इस प्रोसेस के दौरान गेट के सेंटर में रहने वाले लोग इससे होने वाली माना पोल्यूशन से एस्केप करने में अनेबल थे। तो उसके बाद वहाँ पर और भी ज़्यादा गेट्स तेज़ी से ओपन होने लगे। और जब हमने फॉरेन अलायंस नेशन से हेल्प मांगी तो करंट गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अनेबल रहे, और इस एरिया को वो लोग अपने हाल पर ही छोड़ दिए। और ये सुनने के बाद शिवू सरप्राइज होते हुए अपना मन में बोलता है, यार मेरे 5 साल यहाँ पर ना होने पर सियोल में कुछ इस तरह का भी हुआ था। फिर मिन्सो से स्क्रीन में कुछ स्टार टाइप का दिखाते बोलता है कि ये जो वॉल्स है वो टोटल 5 लेयर से बनी हुई है, जिसमें मिथ्रिल की एक लेयर भी इंक्लूड है जो माना पॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर सकती है। और सिर्फ ए रैंक हंटर्स और उससे ऊपर के रैंक वाले हंटर्स ही माना पॉल्यूशन का सामना कर सकते हैं और गेट्स के अंदर के एरिया में एंटर कर सकते हैं। फिर शिवुमन ने बोलता, माना का इंटेंस कलेक्शन इस वर्ल्ड के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है और पॉल्यूशन की वजह से स्टेटस की ओर डिस्ट्रॉय हो रही है, और इसका रिजल्ट कंफर्म विनाशकारी होगा, क्योंकि माना से होने वाली लैंड पॉल्यूशन से वो लाइफ को ज़्यादा टाइम तक होल्ड करने में अनेबल है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी सिटी की तरह। फिर मिन्सो बोलता है, डजोन और वुशान में 2 ग्राउंड जीरो है, बट इस एरिया को साउथ कोरिया का फर्स्ट ग्राउंड जीरो माना जाता है और यह अपने हिस्ट्री के लिए एक पेनफुल चैप्टर बना हुआ है, और मुझे यकीन है कि हर किसी को वो दिन याद होगा।
फिर शिबू मिन्सू को बोलता है तो तुम यह बोल रहे हो कि हमें यहाँ पर एक श्राइन बनाना चाहिए। फिर मिन्सू बोलता है हाँ यही सही रहेगा, यदि हम ग्राउंड जीरो के भीतर एक श्राइन बना सके तो रेमेन ऑर्डर को बहुत कुछ गेन होगा वहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि होप, कंफर्ट, आइकन्स जैसे कि गॉडेस रेमेन। फिर शिबू बोलता है लेकिन क्या करप्टेड लैंड पर श्राइन बनाना पॉसिबल है, क्योंकि मैंने सुना है कि उन्होंने कहा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं वहाँ पर। फिर मिन्सू बोलता है हमें पहले इसे प्यूरिफाई करना होगा तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक वैसा ही जैसा आपने ग्यूरो में लीच के कर्ज को प्यूरिफाई किया था, तो प्लीज़ गॉडेस रेमेन से हेल्प मांगो और फिर मैं आपको यह प्रूव कर दूंगा कि वहाँ पर श्राइन बनाना पॉसिबल है। और मिन्सू के इतना रिक्वेस्ट करने पर शिबू रेडी हो जाता है और बोलता है अच्छा चलो ठीक है मैं ट्राई करूँगा। और ये सुनते ही लियो पूरा खुश होते हुए बोलता हाँ मुझे बिलीव है कि तुम करेक्ट हो मिन्सू ब्रदर। और ये सुनते ही शिबू पूरा गुस्सा होते हुए बोलता है अरे जब तुम्हें सब कुछ पता ही है तो फिर तुम खुद पॉप क्यों नहीं बन जाते हो। फिर लियो बोलता आई एम सॉरी हॉलीनेस, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर शिबू बोलता है मैं अपने एंजल विंग से एरिया को प्यूरिफाई कर सकता था, लेकिन लीज से होकर होने वाली डेमोनिक एनर्जी और माना पॉल्यूशन एक दूसरे से काफ़ी अलग है। और मैं इस बात से एग्री हूँ कि हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट टोकन ऑफ रेमन है, तो कंसिडर करने के लिए और भी इम्पोर्टेंट बात है। तो यह मान लो कि हम ग्राउंड जीरो पर एक श्राइन बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तुमने अभी तक यह नहीं बताया कि हमने लोकेशन के लिए वोटिंग स्टार्ट किया था, उसका क्या हुआ। फिर मिन्सू बोलता है आपको उसके बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास हर काम के लिए एक रास्ता है। फिर हम लोग अपार्टमेंट के पीछे देखते हैं सभी कोई मिन्सू के चैनल पर वोटिंग करने लगता है कि श्राइन कहाँ पर बनाया जाए, उसके लोकेशन के बारे में। फिर सभी लोग इस वोटिंग के बारे में कमेंट करने लगते हैं। कोई बोलता है कि अपना सब कुछ दान कर दूंगा इस श्राइन को बनवाने के लिए, तो कोई बोलता है कि वोटिंग एक स्कैम है। फिर दूसरा व्यूअर्स कमेंट करता है मिन्सू तुम भी इस कल्ट के पार्ट हो, मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं तुम्हें अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। फिर एक दूसरा व्यूअर्स कमेंट करता है कि अरे उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट करो, वो लोग ट्रू इरेगुलर है क्योंकि उसने लीच को डिफीट किया था। और ये कमेंट देखकर शिबू बोलता है क्या सीरियसली यार, मैं इस कमेंट पर बिलीव नहीं कर सकता हूँ। फिर शिबू के पास स्टेटस विंडो अपेयर हो जाता है जिसमें लिखा होता है क्लियर द कंडीशन ऑफ मैनक्विस्ट और कांग्रेशन को एक्सपेंड करो और श्राइन का लोकेशन को चेंज कर दिया गया है, तो इसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करो और आर्टिफैक्ट टोकन का यूज करके सेंचुरी डेवलप करो ग्राउंड जीरो सियोल में। और फिर उसमें एक वार्निंग विंडो भी अपेयर हुआ होता है जिसमें लिखा होता है अगर यदि सेंचुरी कोई और डेजिग्नेटेड एरिया में डिक्लेयर किया जाता है तो तुम्हें पनिशमेंट में तुम्हारा हाफ डिवाइन पॉइंट सीज किया जाएगा। और ये देखने के बाद शिबू बोलता है अरे मिन्सू क्वेस्ट अपडेट हो गई है। फिर हम लोग देखते हैं कि मिन्सू के पास बहुत सारा वीडियोस होता है जो लोग बहुत बड़े प्रॉब्लम से ग्राउंड जीरो में सफ़र कर रहे होते हैं। फिर मिन्सू बोलता है मेरी माँ का डेथ हो गया है लेकिन मेरा भाई, मैं उन्हें ढूंढना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि लॉकडाउन जल्दी खुल जाएगा और जो भी लोग उस एरिया में माना पॉल्यूशन की वजह से मरे थे, हम उस एरिया से डेड बॉडी को निकाल कर कब्र में दफनाने तक में भी अनेबल थे। और जब भी मुझे लगता है कि वो अभी भी वहीं होगा तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे आशा है कि वो लोग जल्द ही शांति से रहेंगे वहाँ पर। फिर शिबू अपना मोबाइल में देखते हुए बोलता है यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकती है बट मुझे यह टाइटल पसंद है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 12 यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।